Hi all, welcome back to my channel द यूपीएससी एस्पिरेंट व्यू। बिहार सीरीज में हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम बिहार के विभिन्न नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे। इसकी शुरुआत हम वाल्मीकि नेशनल पार्क से करते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। लोकेशन इसका वेस्ट चंपारण ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर। ये बिहार का एकमात्र है ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। साथ ही साथ ये बिहार का एकमात्र अभी टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व कैमूर के लिए दिया गया है, लेकिन अभी वो सेंटर से अप्रूव नहीं हुआ है। तो अभी तक ये बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार, इसको भी लिख लेते हैं। तो इस नेशनल पार्क में थारू कम्युनिटी के लोग बहुत ही अधिक संख्या में सिचुएटेड है, मतलब रहते हैं। तो ये थारू जनजाति के लिए, थारू ट्राइब के लिए भी फेमस है। तो अब यदि क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन से नेशनल पार्क में थारू ट्राइब पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। यदि हम यहाँ पाए जाने वाले कुछ फेमस एनिमल्स को देखें तो टाइगर रिजर्व है तो टाइगर पाया जाएगा, इंडिया है तो एलिफेंट भी पाया जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, राइनो पाया जाता है यहाँ। एक बात ये भी ध्यान में रखने की है, तो राइनो मतलब गेंडा भी पाया जाता है। इंडिया फ्लाइंग फॉक्स। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा उदयपुर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क तो खत्म हो गया, तो अब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं। ये हमारा पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपका वेस्ट चंपारण में ही पड़ता है। तो इसका लोकेशन हम लोग लिख देते हैं। लोकेशन इसका है वेस्ट चंपारण ऑन द बैंक ऑफ गंडकी रिवर। इसका ये लोकेशन है गंडकी रिवर। ये देख रहे हैं आप मैप में, यदि हम जूम करें तो आप ये देख सकते हैं एक चैनल है गंडक नदी का ही, उसको ही गंडकी रिवर के नाम से जाना जाता है। छोटा सा चैनल है, बाद में उसी में मिल जाता है। ये गंडकी रिवर पे सिचुएटेड है। ये इसकी एक और खासियत है कि ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमको कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का, उसका लोकेशन। तो लोकेशन को ध्यान में रखना है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में। अगला हम देखेंगे बरेला झील सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बरेला झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तो पहले तो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दूसरा उसका लोकेशन है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरी सबसे खास बात है कि ये होम है माइग्रेटरीज बर्ड का। जो हमारी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं ठंडी में, उनका ये होम है। वो प्रीफर करते हैं यहाँ जाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कवरताल। तो कवरताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है बेगूसराय में, और ये बनता है जो गंडक रिवर है उसके मिएंडरिंग से। ये एक ऑक्सबो लेक है, तो इसको लिख लेते हैं ऑक्सबो लेक। बिहार का सबसे पहला, बिहार फर्स्ट रामसार साइट। तो एक बात तो इसके लिए ये याद रखना चाहिए कि ये बिहार का पहला रामसार साइट है। दूसरा तीसरा कौन है उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो एक ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ऑक्सबो लेक है, एक ये पॉइंट है इसका है। किस कारण बना ये ऑक्सबो लेक, तो मिएंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। तो बूढ़ी गंडक के मिएंडरिंग के कारण, मिएंडरिंग का यह है कि ऐसे ही जैसे मिएंडरिंग कर रही है तो लोड अपना यहाँ देती जाती है, यहाँ देती जाती है। एक समय आता है कि ये चैनल अपना छोड़ के सीधे हो जाती है, जो सबसे नज़दीकी होता है उसे तोड़ के आ जाती है इधर। तो ये मिएंडरिंग के कारण तो ये अपना रास्ता छोड़ दी, यहाँ बन गया ऑक्सबो लेक।
अभी हम लोग ज्योग्राफी के आगे पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो हम उसको पढ़ाऊंगा कि मीएंडरिंग कैसे होती है। कंवर ताल जो है अपना फेमस है अपने रेड हेडेड वल्चर्स के लिए। तो वल्चर्स के लिए बहुत फेमस है, अपने गिद्धों के लिए, इंडियन वल्चर्स। एक बात ये ध्यान में रखने की है। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग कुशवेश्वर अस्थाना बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो कुशवेश्वर अस्थाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि दरभंगा, सॉरी क्या हो रहा है यार, इसका लोकेशन है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, राइट बैंक ऑफ कोसी रिवर। जो कोसी रिवर है, आप मैप में यदि जूम करके देखा जाए, ये कोसी रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है। ये कोसी रिवर है, उसके राइट बैंक पे ये यहाँ सिचुएटेड है। ये फेमस है अपने माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ेंगे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सुल्तानगंज से कहलगांव तक है, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ हम डॉल्फिन्स के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया बना है। और एक बात और नोट करने की है कि ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। ये देश का पहला डॉल्फिन सेंचुरी भी है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि विक्रमशिला देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ डॉल्फिन्स के लिए लोकेटेड है। दूसरा, ये सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच में है, जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नकटी डैम और नागी डैम। रिसेंट में न्यूज़ में भी है। चलिए हम नकटी और नागी का, तो नागी एंड नकटी जो डैम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो एक ह्यूमन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे ह्यूमन मेड वेटलैंड था जिसको 1984 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था। किसमें? 1984 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा माइग्रेटरीज बर्ड यहाँ आती थी विंटर्स में, जिसके कारण से वाइल्ड लाइफ बना दिया गया था। तो एक बात ये ध्यान में रखने की योग्य है कि रिसेंट में ही जून 2024 में ही इसको कंसीडर किया गया है रामसर साइट में। तो ये एक करंट का इवेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है कि ये आ सकता है क्वेश्चन। 2004 में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इसको डिनोटेड किया गया था। तो नागी नकटी डैम आपका जमुई में पड़ता है, रामसर साइट जल्दी बना है, तो रिसेंट न्यूज़ में भी था। और ये एक 1984 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था। तो ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये अपने फेमस है हॉट स्प्रिंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग मैं बता देता हूँ आपको, वो याद रख लीजिएगा। जैसे सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबांध, ये फेमस हॉट स्प्रिंग है इस एरिया के। यहाँ प्रमुख एनिमल पाया जाता है, पैंथर पाया जाता है, वाइल्ड बोर्स पाया जाता है, स्लॉथ बियर पाया जाता है और नीलगाय पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा चलो ये कौन सी हिल्स में पाए जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटो है जो उसके वेस्ट में ये है सिचुएटेड है। ठीक है। और डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो खड़गपुर रेंज है उस पर सिचुएटेड है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये हमारे राजगीर में सिचुएटेड है, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये इंक्लोज है 5 हिल्स से, जिसके नाम है रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवागिरी, सोनगिरी एंड उदयगिरी। यहाँ भी वो टाइगर है, टाइगर, नील गाय, बियर, ये इंपॉर्टेंट एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड लास्ट है हमारा। तो नेक्स्ट जो हमारा गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गया डिस्ट्रिक्ट से लेके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बीच में फैला हुआ है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, स्लॉथ बियर है, साथ में आपका नीलगाय है। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट फ्यूना है।
नेक्स्ट हमारा और लास्ट है हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज का लास्ट हमारा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम देखेंगे कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज में पड़ता है। तो आपको उस दिन पढ़ाया था कि ये जो लास्ट के 2 ज़िले हैं, सोन नदी विंध्यन रेंज को धारवाड़ रेंज से बदलती है, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन रेंज में पाए जाते हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एक बात ये नोट करने की है कि ये बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि इसको बिहार सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है। तो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये होने वाले समय में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। ये अपने वाटरफॉल्स के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि करकट वाटरफॉल, धुआं कुंड वाटरफॉल, तुतला भवानी वाटरफॉल्स। तो ये अपने वाटरफॉल्स के लिए बहुत फेमस है। तो आपको बस ये याद में रखना है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है। और कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे आप वाल्मीकि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कवरताल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गैंगेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रिसेंट न्यूज़ में जो रहा है नकटी डैम और नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका कारण क्यों है कि अभी वेटलैंड बना है। ये वेटलैंड है और ये रामसर साइट में अभी इंक्लूड हुए हैं। तो ये हमारे इंडिया के 82nd नंबर के रामसर साइट है, बिहार के दूसरा है रामसर साइट। तो इसलिए नकटी डैम और नागी डैम को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर तो किसी को नहीं करना है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको देख लेना है, विक्रमशिला को देख लेना है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो इसको भी हमेशा याद में रखना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी याद में रख सकते हैं, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट में यहाँ 32 टाइगर थे, 52 टाइगर थे, जो कि 2018 के मुकाबले इंक्रीज़ हुआ है नंबर। 2018 में बिहार में 32 टाइगर थे, तो 20 टाइगर का इंक्रीज़ हुआ है। तो हमको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे भी फोकस करना है। कवरताल आपको पता है कि एशिया सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, तो ये चीज़ें हमको भूलनी नहीं है और ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं 1 नंबर में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से अब चालू करेंगे अब कि फिजिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन कई आए हैं, मैंने पेपर को एनालाइज किया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले, आपके दोस्तों को भी और आपको भी। और के साथ धन्यवाद। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।